हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अभी व्लॉग डाल रहे हैं आगरा फोर्ट वाला, जो हमारे आगरा ट्रिप का ये लास्ट व्लॉग होगा। इसके बाद इसके साथ डालेंगे जो उस दिन का डिनर वाला व्लॉग, जो आप डिनर चाह रहे थे वो सब हम करेंगे। हमने मतलब आगरा का पूरा ट्रिप का एक ही व्लॉग नहीं बनाया फॉर वन सिंपल रीज़न कि हमने एक दिन में फतेहपुर सिकरी और ताजमहल, आगरा फोर्ट हमने एक दिन में कवर किया था। और अगर ये कंप्लीट व्लॉग हम कंबाइंड व्लॉग बनाते तो ये व्लॉग कम विद द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग जो हमने वहाँ पे क्लिक की, तो ये व्लॉग बन जाता 1.5 घंटे का, जो बहुत ही लंबा हो जाता। तो इसलिए हमने 4 पार्ट्स में ब्रेकअप किया, टू बी ऑन द वेरी प्रिसाइज साइड। पहले हमने फतेहपुर सिकरी का व्लॉग डाला, फिर हमने व्लॉग डाला आगरा में जितनी भी पिक्स हमने खींची थी उनका हमने व्लॉग सेपरेट बनाया, जो खुद में ही एक 12-15 मिनट का व्लॉग बन गया। उसके बाद हमने ताजमहल का ब्लॉग डाला और अंत में लास्ट में अब ये डाल रहे हैं आगरा फोर्ट का ब्लॉग। तो इसके बाद अगले दिन सुबह की हमारी वापसी थी बेंगलोर के लिए। सुबह की मतलब दोपहर की वापसी थी, 2 बजे की फ़्लाइट थी वहाँ से। तो अगले दिन तो हमारा सिर्फ मतलब चाय नाश्ता ये इसका ही दिनचर्या, और फिर उसके बाद हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि 3 घंटे पहले चेक इन करना पड़ता है। और वो अच्छी बात थी क्योंकि हम मतलब एयरपोर्ट बहुत छोटा था, तो वो आपको अगले व्लॉग में समझाएंगे, तो इस व्लॉग में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप फिलहाल एंजॉय कीजिए आगरा फोर्ट वाला व्लॉग, जिसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मतलब दी है, अलग अलग जगह जो मतलब वहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस था, वहाँ पे क्या चलता था, क्या होता था, वहाँ हमने इसमें कम्प्लीटली इसमें आपको बताया है। और हमने इसको छोटा से छोटा रखने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से टोटल व्लॉग एक 17 मिनट्स का व्लॉग होगा। तो एंजॉय कीजिए और आप अपना जीके इम्प्रूव कीजिए। और ये जो चीज़ें हैं इनको याद रखिए। तो अगर आप आगरा विज़िट कर रहे हैं तो आप इन सब जगहों को विज़िट करके इन चीज़ों का आंखों देखी हाल और मनोरंजन आप ले सकते हैं। तो गाइस, बना एंजॉय कीजिए व्लॉग को, और लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। ओके, बाय। फर्स्ट सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, फोर्थ औरंगजेब है। तो जनरेशन बाय जनरेशन में ये महल बना था। 1565 में इसको अकबर ने बनाना स्टार्ट किया और 1660 कंप्लीट किया औरंगजेब ने। 4 जनरेशन में 95 ईयर और 35 लाख खर्चा आया था उस टाइम। 95 years? हाँ, उस टाइम। और 35 लाख खर्चा आया था उस टाइम पूरे फोर्ट में दैट टाइम। ये जो लाइन दिख रहा है मैम फ्लोर पे, ये लाइन मोहब्बत खाना है, म्यूजिक गैलरी। ये ड्रम तो नगाड़े वगैरह बजते थे जब किंग वगैरह आते था। और थर्ड गेट मैम अकबरी गेट है, वेलकम गेट है। टॉप की 3 विंडो बनी है, वहाँ की रानी स्टैंड होते हैं, रोज बड़ा फ्लावर। फर्स्ट गेट से मैम सेकंड गेट नहीं दिखता, सेकंड गेट से थर्ड गेट नहीं दिखता है। सर ये एंट्रेंस है पूरा? हाँ, सामने गेट क्या है ये? वो एलिफेंट गेट है सर, हाथी दरवाजा। जब राजा सभा में जाता था ना, अच्छा, तो उस गेट से अंदर जाता था। ओके, हाथी पे बैठ के। हाँ, ये दोनों साइड में मैम हॉर्स स्टेबल है, ओके, घोड़े के अस्तर है। ये दोनों तरफ घोड़े के अस्तबल। अच्छा वॉल पे देखिए सर, बोथ साइड होल है, वन साइड से। गाइस, ये दोनों तरफ देखिए होल्स जहाँ पे दिए गए थे। एक तरफ से गर्म ऑयल और एक तरफ से गर्म पानी डाल दिया जाता था, अगर दुश्मन यहाँ तक एंट्री कर सके, ताकि दुश्मन पीछे हटे। और ये इंक्लाइन में दिया गया हुआ है नीचे की तरफ, ताकि स्टोल्स रोल किए जाते थे। हाँ भैया, हाँ जी। यहाँ से हेवी पत्थर वेपन्स की तरह यूज़ किए जाते थे दुश्मन को पीछे धकेलने के लिए। हाँ, यहाँ से ये देखिए, वेरी डिफेंसिव मैन्यूवर्स। और इस फोर्ट को बनाने में 95 इयर्स लगे थे, 4 जनरेशन्स लगे इस फोर्ट को बनाने में। वॉल है ना, Okay. उस साइड तक अकबर का फोर्ट था, जो अच्छा। कि मैम 1761 में नष्ट हुआ था। Okay. भरतपुर का राजा सूरजमल जाट ने आके अटैक किया
अटैक करने के बाद इस महल को डिस्ट्रॉय करके चला गया। ये जो बाथटब दिख रहा है बीच में रखा गोल सा, हाँ जी। ये जहांगीर का बाथटब था मैम नहाने का। अच्छा। ये पहले अकबर महल में था, लेकिन वो खंडर है, गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया। ओके। जयपुर के राजा जो मानसिंह थे वो जहांगीर जी के मामा जी थे, तो ये बाथटब उन्होंने गिफ्ट में दिया अपने भांजे जहांगीर को, और गोल्ड से कवर करके दिया। सिंगल पीस में बना है, 3 स्टेप आउटसाइड है, 3 स्टेप इनसाइड है। जब जहांगीर 14 ईयर का था, इसमें रोज वाटर डाल के नहाता था। जैसे कि अकबर की मैम 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ थी रुकिया बेगम, सेकंड जोधाबाई, थर्ड मरियम, और जहांगीर की 2 वाइफ थी नूरजहां एंड मानबाई। अब यहाँ से आपका नाम जहांगीर पैलेस है। हाँ जी सर। इको सिस्टम है सर, या ड्रम्स वगैरह नगाड़े वगैरह बजता था वो तो फैक्ट। अच्छा। और इको सिस्टम इसलिए था ताकि सैनिक जो सावधान हो जाए। ओके। बोलिए सर। सर इस कोडियार को रंग महल कहते हैं मैम। उस समय जो फेस्टिवल होते थे, डांसिंग सिंगिंग प्रोग्राम मैम यही होता था। ओके। तो झुरुका दिख रहा है मैम, बीच बीच में वो रानी के लिए था, क्योंकि उनको बुरके के बाहर देखना अलाउड नहीं था। अच्छा। बाकी उनकी सर्वेंस थी प्रॉपर किंग। ओके। ये जहांगीर का ये बेडरूम होता था मैम ओपन सामने, अच्छा। और सामने दिख रहा है सर डाइनिंग हॉल और किचन। पहले सर दरवाजे नहीं होते थे, कर्टन यूज होते थे, पर्दे। कर्टन। ये जोधाबाई का टेम्पल होता था मंदिर, जो कि औरंगजेब ने बाद में नष्ट कर दिया, क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानता नहीं था। जितना भी मैम ये कार्विंग वगैरह देख रहे हैं हाँ ना, जी। सारा ही राजस्थानी डिजाइनिंग है, सारा हिंदू धर्म का डिजाइनिंग है। उस समय रेड स्टोन भरतपुर राजस्थान से आता था। अब आगे दिखाएगा मैम विदाउट कूलर, विदाउट एसी मुगल टाइम में रूम को कैसे ठंडा किया जाता था, और मुगल टाइम का किचन दिखाएगा जोधाबाई का, जब वो खुद खाना बनाती थी। ये जितने भी ये कवर्ड है ये सब रानियां बैठने के लिए है। तो ये चारों तरफ है ये तो। हाँ, कैसे भी बैठ के देख सकते हैं। अच्छा, कहीं से भी बैठ के दे सकते थे। मैंने सोचा तीनों रानियों को एक ही बार बिठा के। ओके। राजा भी कहीं पे बैठ के देख सकता है। तो ऊपर जो सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो राजा का, राजा बैठने के लिए, अकबर। और ये झुरका वाला रानी का है। अच्छा। बाकी में सर्विस था। बाकी सर्विस लेडीज का। वाह। जोधाबाई का, क्योंकि वो अच्छा। खाने बनाने की शौकीन थी। ये वेज है, ये नॉन वेज है। अब इस कोर्ट का मैं आपको, नॉनवेज यहाँ पे है? हाँ, अच्छा। अब देखिए मैम, इस फोर्ट का मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। ये पहले फोर्ट जो था मिट्टी का बना था, ब्रिक में। इस फोर्ट का नाम था बादलगढ़। इसका राजा था बादल सिंह चौहान, उसे बादल सिंह चौहान उससे कैप्चर किया था बाबर ने। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर ने रूल्स किया सबसे पहले फतेह सीकरी, जब बुलंद दरवाजा है, लेकिन वहाँ पानी का सोर्स ज़्यादा था, तो जहांगीर के पैदा अकबर यहाँ शिफ्ट हुआ, क्योंकि यमुना नदी पास में था। इस पर फिर रेड स्टोन लगाना स्टार्ट किया। ताजमहल आप लोगों ने विजिट किया होगा, ताजमहल को भी अंदर से ब्रिक में बनाया गया, ऊपर से व्हाइट मार्बल लगाया गया है। इस ईट को मैम लखोरी ईट कहते हैं, स्लाइड वाला पतला ईट होता था। इस पैलेस को समर पैलेस भी कहते हैं, हवा महल भी। उसमें का एसी रूम है। तो पे दिख रहा सीमेंट वाला वो पानी का टैंक है। अच्छा। यहाँ से शोल्डर बैग में वाटर लेके जाता था, उस टैंक में डालता था। अंदर की जो वॉल होती थी मैम, बीच में से हॉलो थी, मतलब कि दीवारों के बीच में गैप होता था, और गैप में पूरा वाटर को भर दिया जाता था। चारों तरफ से इस बिल्डिंग को ओपन रखा गया ताकि एयर अंदर जा सके, हवा। जब बॉल पे हवा टकराता था उससे ठंडा महसूस होता था। अब बॉल कैसा हॉलो आपको अंदर से दिखेगा, नेचुरल एयर कंडीशनिंग। ये देखिए सर हॉलो, ये हॉलो वॉल्स है जिसके पीछे पानी भर दिया जाता था ताकि नेचुरल एयर कंडीशन हो। वॉल के बीच में गैप है, टॉप में वाटर टैंक होता था, और गैप में पूरा वाटर को भर दिया जाता था। इतना गैप में पूरा वाटर होता था और यहाँ दीवारों से के इको अंदर। साउंड भी है। अभी भी ठंडा ही है। ओह। कुछ बोल रहे होंगे। हाँ, सुंदर है। अब मैम आप सुनिए, बार वाला बात कर दीजिए मैम। पूरा उंगली डाल दो, पता है कुछ भी सुना नहीं थे। उसका रीजन है मैम, क्रॉस में। आप सुनाई दिए मैंने क्या? हाँ, ये कहावत शुरू किया हमने, दीवारों पे काज होते थे, इसी बेस पर कहा जाता है। अच्छा। रेड स्टोन एंड व्हाइट मार्बल। यहाँ तक जो भी आपने देखा है अकबर जहांगीर का देखा है, यहाँ तक जो भी देखा अकबर जहांगीर का है। आगे और भी पार्ट आएगा अकबर जहांगीर का, लेकिन स्टार्ट होता है ऐसे व्हाइट मार्बल शाहजहां औरंगजेब। शाहजहां ने सर पहले यहाँ बनाया, फिर दिल्ली में रेड फोर्ट पे ताजमहल। शाहजहां की सर 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ थी फतेह बेगम, सेकंड सिरहिंद बेगम, थर्ड मुमताज।
मुमताज़ से उनके 14 बच्चे थे, 10 बेटी थी, 4 बेटे थे। 4 बेटों में से केवल एक ही बेटा बचता है औरंगजेब। बाकी 3 भाई को औरंगजेब ख़त्म करवा देता है, दारा शो को, मुराद और शुजा को, क्योंकि अकेले ही एम्पायर बनना चाहा पूरा महल का औरंगजेब। और 10 बेटी में से उनकी 8 बेटी होती मर जाती है, केवल 2 ही बेटी बचता है। बड़ी बेटी जहाँ आ रहा, छोटी बेटी रोशन आ रहा। दोनों की सारे मैरिट तो हो नहीं पाता है, क्योंकि वो अपने लेवल में मैरिट करना चाहता था उस समय, लेकिन उस समय उनके लेवल का कोई मिला नहीं, उनकी शादी नहीं हुई। क्योंकि यार तो मैम पालकी टाइम में रूम बनाया, पालकी से नहीं पहला क्यों, ये छोटी बेटी रोशनार का पालकी है रहने का। अच्छा। सेम पालकी एक और आएगा अदर वन जहाँ आ रहा। अब बाहर से एक्सप्लेन करना है रोशनार। अब आगे एक्सप्लेन करना सर ताजमहल का व्यू भी दिखेगा। ये है बेटी से शादी कर लेते रोशन आरा, उसकी बहन। मोड जिसमें एलिगेटर है, क्रोकोडाइल, अच्छा। फिर सोल्जर स्टैंडिंग कैनल वॉल, फिर ड्राई मोड वाइल्ड एनिमल, लॉयन टाइगर, एलिफेंट। अच्छा। ये फोर्ट के साथ चारों तरफ से कवर्ड है ताकि एनिमीज अंदर एंट्री करना पाए सिक्योरिटी के लिए। और सामने सर ताजमहल का व्यू है। हाँ, लेकिन अभी धुंध शुरू हो गई है। हाँ जी मैम, ताजमहल है मैम सामने। आगरा किला लिखा हुआ है। ताजमहल देखिए आप, ये ताजमहल है। In this place they have all the wild animals, lion, leopard, tigers, elephants, all the animals. On that platform they ये शाहजहां मुमताज़ का मास्टर बेडरूम है मैम। ये जो पेंटिंग दिख रहा है ना मैम, ये सारे में गोल्ड और डायमंड लगा होता था, जो कि ब्रिटिशर यहाँ से जाते वक्त गोल्ड को जलाकर लेकर गया था। इसलिए मैम पूरे महल में ब्लैक ब्लैक स्पॉट नजर आएगा। बीच में झूमर होता था, खास में रोशन होता था, एक बैग होता था शाहजहां मुमताज़। उस समय रूम में पंखे वगैरह नहीं थे मैम, तो छोटे छोटे कुर्कुट टाइप में लगे हुए हैं। बुद्ध साइड की सर्विस होती थी, कर्टन्स होता था, उसको डोरी द्वारा हवा किया करता था। ये मुमताज़ महल का और शाहजहां का मास्टर बेडरूम। इस गार्डन है अंगूरी बाग, अच्छा। जिसकी मिट्टी कश्मीर से मंगाई गई थी रोड करने के लिए। इसका जो रस निकलता था उसका वाइन बनता था। और ये जितने भी रूम दिख रहे हैं मैम ऊपर नीचे, और रूम था हरम लेडीज रूम। ये अच्छा। हरम था, हरम मीन्स अनऑफिशियल वाइफ और भी होती थी, उनके रूम्स थे। ये नेक्स्ट पालकी मैम जहाँ आ रहा, वो रोशन आरा पालकी, ये जहाँ आ रहा सेम आंसर है। वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे दिखाएगा आपको शाहजहां का जेल, जहाँ उसको 8 साल की कैद में रखा गया, उसके बेटे औरंगजेब। ये बड़ी डॉटर जहां आरा, उनकी पालकी। कहते हैं शाहजहां प्रेजेंट रूम। यहीं पर शाहजहां को 8 साल के लिए कैद में रखा गया, उसके बेटे औरंगजेब। आपने ये तो सुना होगा, व्हाइट ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया था, ठीक अपोजिट ब्लैक ताजमहल एक और बनवाना चाहता था, उसकी परछाई सेट हो, क्योंकि व्हाइट में मुमताज़ का कबर था, ब्लैक को चाहता था मेरे मरने के बाद मेरी कबर रखी जाए। और वो व्हाइट मार्बल में 4 करोड़ का खर्चा आया था, उससे ट्रिपल खर्चा ब्लैक में आता। औरंगजेब को रूल करना था, इसलिए ही कि उनको नजरबंद किया। हाउस फैसिलिटी हर चीज़ का दिया मैंने। सिंगल पीस का फाउंटेन बनाया। हाँ जी। सिंगल पीस का फाउंटेन बनाया। अच्छा। वो वजू करने के लिए था। मुस्लिम में क्या है, प्रेयर करने से पहले आधे आधे हैंड वॉश करके शाहजहां ऊपर जाते थे। मैम नीचे देखिए प्लस टाइम में दिख रहा है ऐसे। ओके। इस गेम को मैम चौपर भी कहते हैं, पासा भी। आपने महाभारत में देखा होगा, क्योंकि गोड की जगह उनकी सर्विस करनी होती थी, जब इस गेम को वो खेला करते थे। धीमे धीमे उसकी आइस वीक होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 74 ईयर का शाहजहां हो चुका था। उसकी बड़ी बेटी थी ना शाहआरा, उसने अपने फादर के लिए डायमंड लगाया था पिलर में, क्योंकि वो जाता समय बालकनी में बैठता था मुमताज़ की याद में, वो डायमंड का रिफ्लेक्शन पड़ता था, उसको वो नज़दीक देखा करता था। तो इसका डेथ हो गया। सेम कार्विंग, सेम डिज़ाइनिंग ताजमहल में मिलेगी आपको। और जो आपने जैम्स वगैरह पहनते ना मैम, ये सब और भी जैम्स है, रेड, ब्लू, ऑरेंज, लेकिन पब्लिक को निकालता था, नेम वगैरह लिखता था, इसलिए इसको क्लोज कर दिया। ओके, अब मैम ऊपर चलेंगे यहाँ से। फाइनल रेस्टिंग डेज ऑफ जहांगीर जेल। शाहजहां की पर्सनल मस्जिद थी प्रेयर करने की। जिस समय शाहजहां कैद में थे तो 5 टाइम प्रेयर करने नहीं आते थे, वापिस अरेस्ट रूम में जाते थे, क्योंकि इससे आगे अलाउड नहीं था को जाना, कैद में थे। अच्छा। दीवानी खास मीन्स पार्लियामेंट हाउस। उस समय जो भी सीक्रेट बातें, जो भी खास फैसला खास लोगों में बैठ के डिसीजन। अच्छा। शाहजहां के टाइम में अंदर मीटिंग होता, समर में, विंटर में बाहर व्हाइट शीट पे। अच्छा। अकबर के टाइम पे यहाँ पे रेड स्टोन था सर, ओके। लेकिन जहांगीर ने रेड स्टोन को हटा के ब्लैक ऑनिक्स रखवाया। इस पत्थर को ब्लैक ऑनिक्स भी कहते हैं मैम, कसौटी का पत्थर भी। ये पत्थर आपको ज्वेलर्स की शॉप पे मिलेगा, छोटा सा पीस, जिसको रब करके चेक करता है गोल असली की नकली वो पत्थर है। ये पत्थर मैम आउट ऑफ इंडिया से आया था, बेल्जियम। आप ये पत्थर मैम 2 पीस का है। 1803 में जब ब्रिटिश शासन आ रहा था, आते हुए अटैक किया, एक तोप का गोला इस पर बाउंस हुआ तो पत्थर 2 पीस का हुआ। फिर एक और अटैक किया, एक इस पर बाउंस होके वो ऊपर जाके लगा, वो गोल दिख रहा है। जब से पत्थर मैम 2 पीस का। और शाहजहां जो व्हाइट ताजमहल बनवाना चाहता था ब्लैक, वो इसी ऑनिक का बनवाना चाहता था।
वो दूसरा ताजमहल। अच्छा, ये होल्स में मशाल लगा देती रोशनी के लिए ताकि ये पूरा जगमगाए, ये पूरा आंगन। और ये देखिए सर, ऊपर वाले रूम जितने भी है, हाँ जी। अब वाले वो रिकॉर्ड रूम्स है, डॉक्यूमेंट्स, उनका ऑफिस था। ओके। और नीचे वाले कमरे दिख रहे हैं क्लोज वाले। हाँ, नीचे वाले कमरे मीना बाजार लगता था। अच्छा। अकबर के टाइम पे मुगल लेडीज बाजार। अच्छा, इस बाजार में लेडीज का अलाउड था, जेंट्स का नहीं। तो मतलब हैरम की जितनी भी लेडीज थी वो यहीं पे शॉपिंग करती और थी। शाहजहां के टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए फिश पैलेस था। अच्छा। लेकिन ओरिजिन में उसको गार्डन किया। पहले एक फिश पॉन्ड था जिसमें हर तरह का फिश होता था। ओके। गेट के ऊपर झुरुका मां मुमताज बैठता था, बैठ के शाहजहां। अच्छा। तो दोनों अपोजिट आमने सामने बैठ के अच्छा। एरो से फिशिंग करता था, कौन ज्यादा फिश मारता की। ओके। नीचे जालीदार रूम दिख रहा हाँ है जी। और टकसाल था और ओके। सोने के सिक्के बनते थे कॉइन्स। अकबर के टाइम पे अकबर के मोहर लगे हुए, जहांगीर के टाइम पे जहांगीर थे। हाँ जी। सर फर्स्ट गेट अमर सिंह गेट बताया था, सेकंड गेट ये है दिल्ली गेट। यहीं से एक टनल होता था, सुरंग दिल्ली रेड फोर्ट पे आके निकलता था और इसी डायरेक्शन में दिल्ली पड़ता है। वाइट वाला मस्जिद दिख रहा है वो मोती मस्जिद है, हम पब्लिक के लिए। ओके। और वॉल के पीछे वाला पार्ट वो आर्मी पार्ट है। अच्छा। पहले मुगल आर्मी, फिर ब्रिटिश आर्मी, इंडियन आर्मी यूज करता है सर। ठीक है, आइए। ये राजा की बैठने की जगह दीवाने आम और नीचे मिनिस्टर्स बैठने की जगह। यहाँ पे उनकी और दो बेगम बैठती थी, बेटियाँ सॉरी, दो बेटियाँ बैठती थी। और यहाँ बीच में शाहजहां, मुमताज़ महल और उनका बेटा। ये उस टाइम का ओरिजिनल फ्लोर आज भी वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ। और ये गार्डन जो है वो अभी रेनोवेट किया हुआ, नया बनाया गया गार्डन। ये सारा प्लेयर स्टेड हो जाएगा, सारा उस समय का हैंडमेड है, ना लाइट था ना मशीन, ओनली छानी ना थोड़ा। 64 पिलर्स ना। हाँ। पूरा लाइन एक ही लाइन में, ताकि जो क्या बोलते हैं आप, राजा सीट दिखे। हाँ, राजा हर तरह से दिखे और राजा हर तरफ देख सके। लेकिन मुगल क्या बोलते थे राजा को? तो कुछ सलाम करना पड़ता था। नहीं, उनको उनका टाइटल क्या था? दीवाने आम। ये बादशाह की बैठने की जगह अपने मिनिस्टर्स के साथ और अपनी बेगम और बेटे के साथ और बेटियों के साथ। गाइस, अभी मैं आगरा फोर्ट पे खड़ा हूँ और मेरे साथ है गाइड शिव कुमार सोनकर, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बहुत सब कुछ एक्सप्लेन किया। हम मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुए और बहुत रीजनेबल इकोनॉमिकल चार्जेस हम आपको बताएंगे नहीं। वो शिव आप यहाँ पे जब भी आएंगे इनको आप मिल सकते हैं और इनसे आप आगे अपना टूर करा सकते हैं। आपको बिल्कुल बढ़िया ऐसे लगेगा जैसे मतलब आपने सब कुछ पहले देखा हुआ है, वैसा लगेगा आपको उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ। मेरा नंबर ये है 9997686617। नोट कर लीजिएगा, जब भी आप आगरा फोर्ट आएंगे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको बढ़िया टूर करवा देंगे। हाय गाइस, अब हम जस्ट हल्का सा रेस्ट करके रूम से बाहर निकले हैं और मेन रोड में आते ही हमारे को ये पुश्तून रेस्टोरेंट यहाँ पे दिखा। नाम तो पठानी है लेकिन यहाँ पे राधे राधे के गाने बज रहे थे। ठीक है, तो अभी हम थोड़े कंफ्यूज्ड है कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन जगह बहुत डिसेंट है, साफ़ सुथरी जगह है और नॉट मच ऑफ अ क्राउड। ओके, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव बट नॉट मच ऑफ अ क्राउड। सो बट अभी नाउ वी नीड टू सी हाउ फूड कैसा है। अच्छा होगा, देखते वो अभी होगा या नहीं तो होगा। दे दिया हमने। हाँ, ऑर्डर हमने दे दिया। हमने मंगाया क्या? सोया टिक्का मसाला। सोया टिक्का मसाला एक मंगाया हमने, ग्रेवी वाला। 3 तंदूरी रोटी मंगाई है और 1 मिस्सी रोटी मंगाई है। तो अब खाना चखने के स्वाद चखने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा है। रोस्टेड पापड़ एंड पपाया पिकल। पाया पिकल नहीं है, पाइनएप्पल पिकल है। पपाया बोल गया वो। देखो खा के क्या है। आप खाओगे? अब मेरे को आपने ये डाल दिया, बैन डाल दिया। ठीक है, पाया ही पिकल है। चलो, स्वीट है। है तो अच्छा ना। लो, रखो यहाँ पे पापड़। क्या मंगाया था? सोया टिक्का ना।
सोया मलाई चाप। सोला मलाई चाप नहीं, सोया मलाई सोया टिक्का। मलाई टिक्का है, टिक्का, टिक्का मसाला। ये आ गई हमारी रोटी। चलो फटाफट खाते हैं और निकलते आइटम तो हैं। मस्त लग रही है। आइटम तो मस्त लग रही है।